Hello student, in this lecture we are discussing about the double circulations and the regulations of कार्डिक एक्टिविटीज़। ठीक ना। तो अपने पास इस दो टॉपिक्स को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर डबल सर्कुलेशन को देख ले तो ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली अ फिक्स रूट थ्रू द ब्लड वेसल्स। क्या होता है कि एक फिक्स रूट होता है ब्लड वेसल्स के, कि जो ब्लड का फ्लो के, तो ये एक ब्लड वेसल्स, सबसे पहले ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स अपने पास क्या होता है, आर्टरीज होते हैं, वेंस होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। तीन टाइप के हम लोग ब्लड वेसल्स देखते हैं। तो हम लोग आर्टरीज और वेंस, तो बेसिकली ईच आर्टरीज एंड वेंस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। और जितने भी आर्टरीज और वेंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 3 लेयर्स के कंसिस्टिंग, इसके जो बने होते हैं वो 3 लेयर्स के बने होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि इनर लाइनिंग की, सबसे इनर लाइनिंग की बात, तो ये स्क्वेमस एंडोथेलियम्स का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं उसको, जो कि ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं इसको। सबसे इनर वाला जो पोर्शन होता है ये स्क्वेमस एंडोइथेलियम्स का बना होता है, जिसको ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। मिडिल लेयर्स ना जो बना होता है वो स्मूथ मसल सेल्स से और इलास्टिकल फाइबर से बना होता है, जिसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। ये ट्यूनिका मीडिया हो गया, ये अपने पास ट्यूनिका मीडिया हो गया, ये ट्यूनिका इंटीमा हो गया। और जो सबसे बाहर का लेयर होता है, जो एक्सटर्नल लेयर, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जो कि प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कॉलेजन फाइबर का, जो कि ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं उसको, ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन द वेन्स। अगर वेन में देखोगे ना तो ट्यूनिका इंडिका, तो हमारे पास ना ट्यूनिका मीडिया जो है ना, वह वेन्स में थिन दिखेगा और थिकर दिखता है आर्टरीज में। आर्टरीज में तो वो थिकर दिखेगा, वही वेन्स में तुम्हारे पास थिनर दिखता है। देखो अगर फिगर वाइज जाओगे ना तो ये देखो, वेन्स में तुम्हारे पास क्या है, वेन्स में तुम्हारे पास ना ल्यूमेंस जो है सो बड़ा हुआ है, ठीक है, और आर्टरीज में तुम्हारे पास ना ल्यूमेंस छोटा होता है, ठीक है। अब देखो कि ना ल्यूमेंस इसलिए बड़े होते हैं वेंस के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ल्यूमेंस वेंस के अंदर ना क्या होता है, कोई बैक फ्लो नहीं होता, ठीक ना। हम ध्यान रखते हैं कि इसमें बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए हम ना ल्यूमेंस वेंस का ना बड़ा रखते हैं। और आर्टरीज का ना क्या होता है कि पंपिंग होता है, इसके पीछे ना क्या होता है कि पंपिंग ऑर्गन होते हैं, जो कि आयोटा और जो भी होते हैं वो सब पंपिंग ऑर्गन लगे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसका ना, इसका पंपिंग हाई स्पीड होता है, इसकी ना स्पीडिंग पंपिंग बोले तो प्रेशर हाई होता है, इसलिए ना इसके ल्यूमेंस क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ना, एज ए मेंशन द ब्लड पम्प्स बाय द राइट वेंटिकल्स इंटर द पल्मोनरी आर्टरीज। राइट ब्लड, जो ब्लड है ना, वो पंप्ड बाय द राइट वेंटिकल्स इंटर्स द पल्मोनरी आर्टरीज। ऐसा होता है कि ब्लड पंप्ड बाय द, देखोगे ना ये जो है ना, ये फिगर जो है, यही फिगर है। इस फिगर में सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी से ना, बॉडी पार्ट से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेट ब्लड ना, क्या होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड वेंस के थ्रू क्या होता है, राइट आर्टरियम में आता है। फिर राइट आर्टरियम से वो राइट वेंटिकल्स में जाता है, और राइट वेंटिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या करता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स को भेजता है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है। फिर वो पल्मोनरी वेंस ना वो ऑक्सीजनेट ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आता है। फिर वो लेफ्ट वेंटिकल से, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंटिकल जाता है, देन लेफ्ट वेंटिकल से बॉडी पार्ट्स को जाता है, लेफ्ट वेंटिकल से आयोटा के थ्रू, डॉर्सल आयोटा के थ्रू हम ना क्या करते हैं, पूरे बॉडी पार्ट को फिर से सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके का यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एज अ ब्लड इज पम्प्ड बाय द राइट वेंटिकल्स। तो राइट वेंटिकल से क्या है, कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंपिंग होता है, जो कि क्या करता है, लंग्स को जाता है। देखो पंप से राइट वेंटिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को जाता है, जो कि डीऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करता है, ठीक है। ये लिखा है वे द लेफ्ट वेंटिकल से ना जो पंप करता है, पंप द लेफ्ट वेंटिकल्स पंप्स ब्लड इनटू द आयोटा। और लेफ्ट वेंटिकल्स जो ब्लड पंप करता है वो आयोटा के थ्रू। लेफ्ट वेंटिकल जो पंप करता है ब्लड, ये आयोटा के थ्रू, ये आयोटा के थ्रू, लेफ्ट वेंटिकल्स ये आयोटा होगा, ठीक है। जो लेफ्ट वेंटिकल्स आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जो कि ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो द डीऑक्सीजनेट ब्लड इज पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जो और जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या हो रहा था, वो लंग्स तक पहुंच रहा है। आर्टरी इज पासेज थ्रू द लंग्स वेयर द ऑक्सीजनेट ब्लड इज कैरिड आउट बाय द आयोटा टू पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट आर्टरियम्स। और ऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा वो क्या कर पल्मोनरी वेन्स ना लेफ्ट आर्टरियम्स में भेज देता है, ठीक ना। ये लिखा हुआ है लेफ्ट आर्टरियम्स में, दिस पाथवे द कंस्टिट्यूएंट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हम इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पल्मोनरीज के बीच में कनेक्शन है, कि पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स के बीच है, तो इसको पल्मोनरी सर्किट्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिस्टमेटिक सर्किट बोलते हैं, जो कि अपने पास ना क्या होता है, यहाँ पे अपने पास राइट आर्टरियम से ना अपने पास जो बॉडी पार्ट से राइट आर्टरियम जाता है, और लेफ्ट वेंटिकल से ना बॉडी पार्ट्स में आता है। तो ये अपने पास ये आयोटा का काम होता है। और ये अपने पास ना कोई भी हमारे पास जो कोई भी डीऑक्सीजनेट ब्लड जो वेन्स कैरी करता है, वो तो इन्फीरियर
हम जो देख रहे थे स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि हमारे पास ना सुपर वेना कावा और इन्फीरियर वेन कावा जो हमारे पास था ना, वो दोनों क्या करता है ना, इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, ये सब क्या करता है ना, ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम्स में ले जाता है, ठीक ना। तो यही चीज़ें था ओवरऑल। अब हमारे पास ना ये है कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्रिंग इनटू द आयोटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आयोटा के थ्रू क्या करता है, उस आर्टरीज नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में जाता है, आर्ट्रियोल्स में जाता है, फिर कैपिलरीज में जाता है टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ द वेन्यूल्स दैट इज वेन्स वेना कावा एंड द एम्प्टीड इनटू द राइट आर्ट्रियम्स। और कहाँ खाली करता है, राइट आर्ट्रियम्स में क्या करता है, उसको डालता है, एम्प्टी करता है, राइट आर्ट्रियम्स में डालता है। वही लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम से ना जो है आयोटा जो ऑक्सीजन यहाँ से क्या करता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और वो इससे निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना अपने पास, वो इंटर करता है आयोटा के थ्रू जाते हुए आर्टरीज आर्टरीज फिर कैपिलरीज, जैसे कि आर्टरीज फिर आर्टरियोल्स फिर कैपिलरीज के थ्रू, देन कैपिलरीज के बाद हम ना क्या करते हैं वहाँ से फिर डीऑक्सीजनेट हो जाता है, टिश्यू के साथ क्या होता है, एक्सचेंजिंग हो जाता है। तो फिर डीऑक्सीजनेट ब्लड क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेट ब्लड को ना कैरी कर लेता है यहाँ पे और राइट आर्टरियम से यहाँ पे डाल देता है वेंस। तो ये लिखा है डीऑक्सीजनेट ब्लड को ना, डीऑक्सीजनेट ब्लड इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स दैट इज वेंस वेना कावा एंड द एम्प्टीड इनटू द राइट आर्टरियम्स में क्या करता है, एम्प्टी करता है। दिस इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इसको हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये वाला अपना पोर्शन जो हो जाएगा वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। बात करते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एंड O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू। जो भी यहाँ पे होता है कि जो भी एसेंशियल सब्सटेंस होता है वो क्या होता है कि जो भी होता है हार्ट से ऑक्सीजनेट ब्लड के थ्रू आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स के बाद यहाँ पे ऑक्सीजनेट ब्लड के थ्रू क्या होता है ना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है अदर एसेंशियल सब्सटेंस क्या करते हैं टिश्यू को प्रोवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ से ना O2 और हार्मफुल सब्सटेंस CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस क्या होता है इस टिश्यू से ले लिया जाता है, ठीक ना। अवे फ्रॉम द एलिमिनेशन द यूनिक वस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक ना हम क्या करते हैं ना एंड द लीवर दैट कॉल द हेपेटाइटिक्स पोर्टल। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक कैपिलरीज, तो ये कैपिलरीज यहाँ पे था, देन हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो लियन वेस्ट मटेरियल और CO2 उसको क्या करते हैं ना यहाँ पे जो, और यहाँ से जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो कि फैट्स हो गया, तो ये सब ना लीवर को हम दे देते हैं ताकि लीवर्स के अंदर ये फैट एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि ये ब्लड में ना जाए, इसकी वजह से हम लोग लीवर को दे देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक तरह से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के थ्रू या लीवर के थ्रू जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसको क्या कर सकते हैं वहाँ पे दे सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर ले, वहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाए। देन हमारे पास जो वेस्ट बच जाएगा उसको हम वेन्यूल्स के थ्रू और वेंस के थ्रू फिर से हार्ट में इसको एम्प्टी कर देंगे, ड्रेंस कर देंगे राइट आर्टरियम्स में, ठीक ना। तो यही चीज़ होता है। तो ये तो इसको ना हम लोग हेपेटाइटिक्स पोर्टल बोलते हैं। जब हम एक्स्ट्रा लीवर या कोई भी हम यूज़ कर लेते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स का यूज़ करते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो लीवर हो सकता है, तो ये सब का यूज़ कर लेते हैं। तो यही हमारे पास लिखा है कि द हेपेटाइटिक्स पोर्टल इज वेन्स कैरीज द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट डिलीवर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन विथ, पहले ये ना राइट आर्टरियम्स में डालने से पहले क्या होता है इसको लीवर को दे देते हैं, जो कि या इंटेस्टाइन को दे दें बिफोर डिलीवर टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक ना। तो स्पेशल हम आगे स्पेशल कोरोनरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। हमने क्या क्या देख लिया, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन देखा और दूसरा हमने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन देखा। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अगर हम लोग लीवर या किडनीज को क्या करते हैं इसमें ना कुछ सप्लाई कुछ न्यूट्रिएंट्स को देते हैं, उसको क्या करते हैं और उसके वेस्ट को रिसीव कर लेते हैं, फिर से वेंस को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके का जब हम चैनल का यूज़ करते हैं, कोई भी अगर इंटेस्टाइन या लीवर को यूज़ करते हैं बिफोर डिलीवरिंग द वेंस के थ्रू हार्ट को प्रोवाइड करने के लिए या राइट आर्टरियम्स में डालने से पहले, हम इसको बोलते हैं एक तरह से हेपेटाइटिक्स पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक ना। और हमारे पास लास्ट एक बात आता है स्पेशल, दैट इज़ कोरोनरी सिस्टम। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम जो होता है कि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है इन आवर बॉडी, दैट इज एक्सक्लूसिवली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डिकल मस्कुलेचर, जो कि मसल्स कार्डिक मसल्स के थ्रू जो होते हैं, जो या तो कार्डिक मसल्स के थ्रू जो ब्लड का जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं कार्डिकल, उसको बोलते हैं स्पेशल कोरोनरी सिस्टम। ये सिर्फ हार्ट के बीच में, ये तुम्हारे हार्ट के ना मसल्स के बीच में ना ब्लड का सर्कुलेशन होता है, देता है और रिसीव करता है, दैट इज और कार्डिकल मस्कुलेचर। और इसको कार्डिकल और इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक ना। देखो यही सब फिगर है, यही फिगर है, डॉर्सल्स में बॉडी पार्ट्स में जा रहा है और ये फिर से रिसीव करके राइट आर्टरियम्स में डाल रहा है, वेना कावा जो कि ग्रेटर पल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स दे रखा है, सेम फिगर है,
ठीक है। और ये अपने पास स्मूथ मसल सेल्स का, ये अपने पास कैपिलरीज हो जाता है, स्क्वेमस एपिथेलियम्स का बना होता है ये अपने पास स्मूथ मसल सेल्स। और ये लुमेंस और वेंस का, और ये थोड़ा सा ज़्यादा नैरो होता है वेंस वाला, ये अपने पास इस थोड़ा सा छोटा होता है एज अ, तो ये अपने पास ओवरऑल हो जाता है पूरा क्या, डबल सर्कुलेशन। तो इसीलिए इसको ना हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है, एक तो तुम्हारे पास पल्मोनरी सर्किट के थ्रू और एक तुम्हारे सिस्टमेटिक सर्किट के थ्रू, तो ये डबल सर्कुलेशन होता है। तो इसलिए इसको ना हम लोग डुअल सर्कुलेशन हुआ, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। देखो सिस्टमेटिक सर्किट में ना ग्रेटर सर्किट होता है, क्योंकि क्या होता है पूरा बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, और ये अपने पास सिर्फ लंग्स के थ्रू जा रहा है, ये अपने पास ना लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से हार्ट में आ रहा है, तो इसको हम लोग लीनियर सर्किट, एक छोटा सर्किट बोल सकते हैं, स्मॉलर सर्किट बोल सकते हैं, ठीक ना, ये स्मॉलर सर्किट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या नॉर्मल एक्टिविटीज़ में अगर हम देखते हैं तो हार्ट क्या है, रेगुलेटेड इंटेंसिकली, जो कि ऑटो रेगुलेटेड होता है, और स्पेशलाइज बाय द मसल्स दैट इज कॉल्ड नोडल टिश्यू, उसके खुद के टिश्यू से, दैट हार्ट इज कॉल्ड द मायोजेनिक्स। तो हार्ट एक ऑटो एक्साइटर होता है, और खुद के, तो वो 72 टाइम्स पर बीट्स, 72 टाइम्स पर मिनट्स के ही टाइम्स के एक मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है ना, हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट तुम्हारा धड़कता है, ठीक ना, ये तुम्हारे पास, तो ये अपने पास ना नॉर्मल एक्टिविटीज़ में होता है, ठीक ना। लेकिन अगर हम इसको ना एज ए स्पेशल न्यूरल सेंट्रल इन द मेडुला ऑब्लंगेटा, a special neural center in the medulla oblongata can be moderate the cardiac फंक्शन थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है एएनएस के थ्रू ना, अगर हम बात करते हैं कि हम ना इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं। तो न्यूरल सिग्नल थ्रू द ना सिम्फेटिक्स नर्व्स, हम बात करते हैं सिम्फेटिक्स नर्व्स दैट इज कॉल्ड एएनएस कैन इंक्रीज द हार्ट बीट। अगर हम बात करते हैं दो तरीके का होता है, एक तो सिम्फेटिक्स नर्व्स, तो सिम्फेटिक्स नर्व्स की बात करोगे तो सिम्फेटिक्स नर्व सिस्टम, एएनएस सिस्टम दैट इज सिम्फेटिक नर्व्स, ये क्या करता है, इंक्रीज कर दे सकता है हार्ट बीट को, फिर इसके स्ट्रेंथ वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को ना, स्ट्रेंथ ऑफ द वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, फिर इन कार्डिक आउटपुट को भी इंक्रीज करेगा। अगर हार्ट बीट इंक्रीज करेगा तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं पैरासिम्फेटिक, पैरासिम्पैथेटिक्स जो होता है ना, वो न्यूरल सिग्नल होता है, जो कि क्या करता है ना, कंपोनेंट ऑफ एएनएस को ना डिक्रीज कर देता है। ये सेम वो इंक्रीजिंग का काम करता है, ये डिक्रीजिंग का काम करता है। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ना, ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, देयरफॉर बाय द कार्डिक आउटपुट। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आता है, तो इमरजेंसी कंडीशन आएगा तो सिम्फेटिक्स नर्व्स क्या करेगा, उसको ना हार्ट बीट्स को, उसके वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को और कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। अगर नॉर्मल, अगर पैरासिम्फेटिक्स है, किसी तरह का कोई इमरजेंसी नहीं, तो न्यूरल कंडीशन में, तो न्यूरल सिग्नल क्या करेगा, उस वक्त क्या करेगा, सबके सब डिक्रीज द रेट, हार्ट बीट्स, स्पीड, कंडक्शन ऑफ द एक्शंस, ये पोटेंशियल, ये नॉर्मल रखेगा। एक और चीज़ देखते लेते हैं लास्ट हमारे पास, जो कि एडर्नरी मेडुलरी जो होता है ना हार्मोन्स, वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कार्डिक्स आउटपुट को, ठीक ना। जो कि किडनी के ऊपर जो एडर्नल ग्लैंड होता है, वो से भी एडर्नलिन हार्मोन निकलता है, वो क्या करता है, वो हार्मोन्स क्या करता है ना, एकदम से क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट करता है, जिससे कार्डिक्स का आउटपुट इंक्रीज कर जाता है ना, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम लोग ना दो टॉपिक्स को देख लिए इस लेक्चर में। अब हमारे पास ना एक दो टॉपिक बच गए हैं इस चैप्टर्स के, तो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।